बुखारी साहब, पाकिस्तान और अफगान वफ्द के दरमियान जो है मुज़ाकरात 4 दिन तक जारी रहे, तवील घंटों पर मुहित जो है वो गुफ्तगू हुई, लेकिन फिर बेनतीजा ख़त्म हो गए। अब दोबारा से मुज़ाकरात शुरू किए जा रहे हैं, क्या जो ऑब्जेक्टिव्स पहले हासिल नहीं हो सके वो इस दफ़ा हासिल हो सकेंगे? देखिए, पहली बात तो है कि हमने तो ऐलान कर दिया था कि नहीं जनाब, इनसे हमारी बात नहीं हो सकती, इसलिए कि जिस किस्म का रवैया इन्होंने इख्तियार किया है इससे ना किसी अमन की तरफ बढ़ा जा सकता है और ना ताल्लुकात को मामूल पे लाया जा सकता है। लेकिन हमारा डेलीगेशन जो है वो तो एयरपोर्ट पहुंच गया था वापस आने के लिए। वो तो भला हो टर्की का, उन्होंने रिक्वेस्ट की पाकिस्तानी डेलीगेशन से कि हम एक और कोशिश करते हैं, आप एक मौका और दें, मुमकिन है हम कामयाब हो जाएं अमन कायम करने में वहाँ। जिसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत ने तुर्की की ये रिक्वेस्ट जो है उसको मान के डेलीगेशन को वहीं रुकने के लिए कहा। अब इससे कोई नतीजा निकलने जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये अखज़ करना बहुत यानी मुश्किल होगा, इसलिए कि जब भी किसी नतीजे पर पहुंचने लगते हैं और वो उसका ड्राफ्ट या उसकी इंफॉर्मेशन पीछे काबुल को बताते हैं तो काबुल वाले बैठे हुए एक प्रॉक्सी के तौर पर न्यू दिल्ली को फ़ोन करके वहाँ से उनका इंदिया मालूम करते हैं। हिंदुस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो डिसाइड हो जाए। वो चाहता है कि पाकिस्तान को ब्लीड कराया जाए। हम होंगे कि नहीं होंगे ये एक अलग मामला है। जी बुखारी साहब, ये जो सारी सूरत हाल का नक्शा ख्वाजा साहब खींच रहे हैं, इसके बाद आपको लगता है कि अब दोबारा से जो मुज़ाकरात शुरू किए जा रहे हैं इससे कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? देखिए, जो बातें उन्होंने इस इंटरव्यू में कही हैं वो तो बार बार कह चुके हैं, वो एक तरह से उसका अयादा था। और बहुत सारी बातें जो उन्होंने इंटरव्यू में नहीं कही हैं लेकिन कही हैं बाहर, वो अगर मैं रिकॉल करने बैठूँ आपको तो पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। हमने उनसे कह दिया है कि ये नहीं हो सकता कि आपकी सरजमीन से दहशत गर्दी हो, आपकी सहूलतकारी हो, उन्हें वो आएँ और हम उन्हें फूल पेश करें और चाय वाय पिला के वापस भेज दें, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर ये होगा तो हम कितना खौफनाक एक्शन ले सकते हैं आपको उसका अंदाज़ा नहीं है। जी। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हमने आपको मज़ा चिखाया है। आपको मालूम है एक दिन के अंदर क्या हुआ था? 25 पोस्टें हमारे कब्जे में आई जी, पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ से 200 जो खवारिज हैं, चाहे वो फितना उल हिंद थे या फितना अल खवारिज थे, जो भी थे, उनकी मैंने फुटेज देखी है। मुझे तरस भी आया उनके ऊपर कि जिस गोलाबारी शुरू हुई है पाकिस्तान की तरफ से, तो जिस तरह वो भागे हैं तो उनकी कैपेसिटी का भी आपको अंदाज़ा हो जाता है ना कि कितना वो लड़ सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमने 200 खवारिज को जन्म हासिल किया उस एक दिन में, तो हमारा उन्हें डंडा पता है कि अगर ये जंग फिर शुरू होती है तो हशर क्या होगा। जी बुखारी साहब, अगर डाटा पता हो तो आपको लगता है कि इतना प्रेशर तो फिर बिल्ड हो जाना चाहिए था कि अफगानिस्तान जो हम बात कर रहे हैं हमारा मौक़िफ़ एटलीस्ट उस पर एग्री करे। एब्सोल्युटली। मैं आपको एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि अफगान अवाम आर नॉट ऑन द सेम पेज विद तालिबान लीडरशिप। जी, अवाम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ हॉस्टिलिटी हो, क्योंकि उनका रिस्क जुड़ा है। उन जो चीज़ें वहाँ से हमारे यहाँ आती हैं, हमारे यहाँ से उस तरफ जाती हैं। लैंड लॉक कंट्री है और कोई रास्ता नहीं है। ईरान के साथ ताल्लुकात की नौयत भी हमारे सामने है। तो कहने का मतलब ये है कि ये उनके हक़ में है, अफ़गान कौम के हक़ में है अगर पाकिस्तान के साथ वो ढंग से बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए कोई हल ढूंढे। मुखर साहब, 4 दिन तक तो मुज़ाकरात की कोशिश पाकिस्तान ने की, बड़े संजीदा तरीके से की। अब क्या लगता है कि क्या मुख्तलिफ होगा? क्या अभी जो रिसेंटली हमारे इंटीरियर मिनिस्टर की भी मुलाकात हुई, फिर वज़ीर आज़म भी दौरा सऊदी अरब पर गए, कुछ बैकडोर कुछ हो रहा है ऐसा जिससे चेंज होगा कुछ? देखिए, जो कुछ भी बैकडोर पे हो रहा है उसने रिफ्लेक्ट करना है मुज़ाकरात की सूरत में, उसका नतीजा निकलने की सूरत में। ये बैकडोर डिप्लोमेसी जो हो रही है ये हमेशा होती रही है और होती रहेगी। जो 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो ये है कि मुझे एज़ वन पर्सन हु नोज़, मैंने कवर किया हुआ है अफ़गानिस्तान की पूरी वॉर, मैंने कवर की है इंटरनेशनल फोरम्स पर, मैंने वॉर अगेंस्ट टेरर जाके कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया हुआ है। एक मुआहिदा लगता है मुझे कि हो जाएगा लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होगा। सो ये 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद बैक टू स्क्वायर बन जाएंगे। जी। तालिबान अपनी रट नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि वहाँ पर टीटीपी बैठी है उनके गले आएगी, वहाँ दाइश बैठी है उनके गले आएगी, वहाँ कम से कम 1 दर्जन भर ग्रुप ऐसे हैं जो अफ़गान रजीम के ख़िलाफ़ हैं। देयरफॉर दे वांट कि ये फ्रंट जो है ये हॉट रहे, जिस तरह हिंदुस्तान करता है। जी। हिंदुस्तान में जब किसी रियासत में इलेक्शन होने वाले होते हैं वो किसी न किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम धर के पूरी दुनिया की तवज्जो उस तरफ करा देता है और अंधी मचा देता है अपने मुल्क में। जी।
یہی رویہ افغانستان نے بھی اڈاپٹ کیا ہے فرام انڈیا. بالکل. بخاری صاحب ہمیشہ راستہ تو مذاکرات کے تھرو ہی نکلتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان مذاکرات کا کوئی مڈل وے، کوئی سینٹر پوائنٹ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو مطالبات ہم کر رہے ہیں اس کے کاؤنٹر مطالبات افغانستان کی سائڈ سے کیے جا رہے ہیں. دیکھیے افغانستان کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ زبانی ہر قسم کی ضمانت، ہر قسم کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم اب زبانی باتوں کو نہیں مانتے. ہم نے بہت دھوکہ کھا لیا نا زبانی باتوں میں. ہم کہہ رہے ہیں لکھ کے دیں، لکھ کے دینے کے لیے وہ تیار نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ایک دفعہ ہم نے لکھ دیا تو ہمارے ہاتھ کٹ جائیں گے. یہ ہے وہ بریکنگ پوائنٹ جس کے اوپر وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جس طرح کی کارروائیاں اس وقت ملک کے مختلف حصوں میں اس قسم کی جو فتنہ الخوارج یا فتنہ الہندوستان اور جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف چل رہی ہیں، یہ فتنہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا. ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 دنوں میں 27 اور 28 اکتوبر کے درمیان ہم نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے 18 جو ہیں وہ فتنہ الخوارج جو ہیں ان کو جہنم واصل کیا ہے. اسی طریقے سے ایک ہم نے آپریشن کیا ہے، یہ جو ہے نور ولی کا جو نائب تھا، وہ ان کا نام تھا امجد اور عرف مراہم، اس کے اوپر 50 لاکھ اس کے سر کی قیمت تھی. وہ بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے. بلوچستان میں 2 الگ الگ کارروائیاں کی گئی ہیں اور وہاں بھی اسی قسم کی جو فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان تھے ان کو جہنم واصل کیا ہے. ایک آپریشن ضلع کیچ کے علاقے بلیدہ میں، جبکہ ایک آپریشن کوئٹہ کے علاقے چلتن پہاڑیوں میں کیا گیا ہے. تو پریشر دیکھیے بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ جو لوگ ان کے یہاں موجود ہیں ان کا کلا کما ہو رہا ہے. بالکل جی. اور مذاکرات میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہاں سے بارڈر سے دور کریں. لیکن بخاری صاحب جب سے یہ مذاکرات جاری ہیں آن اینڈ آف جو ہے وہ حملے پاکستان کے اندر کیے جا رہے ہیں. کل بھی ایک بہت خوفناک قسم کا حملہ جو ہے پاکستان کے اندر کیا گیا ہے ان دہشت گردوں کی جانب سے. اس ساری صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا بھی چاہیے ان کے ساتھ؟ دیکھیے ہم نا انٹرنیشنل جس کو کہتے ہیں نا انٹرنیشنل رسپانسبلٹی ہے ہماری کہ ہم ڈینائل موڈ میں نہیں جا سکتے کہ ہم بات نہیں کریں گے. جہاں کانفلکٹ ہو، جہاں جانوں کا نقصان ہو رہا ہو، جہاں فائر آرم استعمال ہو رہے ہوں، تو نتیجہ ہمیشہ مذاکرات ہی سے نکلتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی کے میں جو حکومت تھی PTI کی، اس کے تمام تر نیگیٹو رویے کے باوجود آرمی چیف جو ہیں وہ گئے ہیں پشاور، اور 11 کور کمانڈر کا جو ہیڈ آفس ہے اس کے اندر ان کی بریفنگ ہوئی ہے، جہاں بڑے سینئر قبائلی لیڈر جو ہیں اس علاقے کے پورے کے وہ موجود تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کے خلاف ایکشن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ میرے خیال سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بالکل. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.